हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है भाई इस विद्याकुल के प्लेटफॉर्म पे। और आज का देखो जो हम लोगों का टॉपिक है, जो जेनरिक सेशन है, वो कहीं ना कहीं मैथ्स को लेकर के ही है कि मैथ्स में कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिस पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हालांकि अभी हाल ही में हम लोगों ने एक रिलॉन्च बैच भी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें बहुत ही स्टार्टिंग से, बहुत ही बेसिक से उसमें हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो उसी के मतलब मद्देनजर रखते हुए हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज बताना ज्यादा सही समझे कि मैथ्स में बेटा वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया है कि यही मैथ्स के चैप्टर को मैंने कई सारी कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे मैंने आप लोगों के लिए बेटा एक कैटेगरी डिवाइड किया है, डू और डाई चैप्टर। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको ये चैप्टर करना ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप इन चैप्टर को छोड़ करके कहीं जा सकते हो। जैसे कि फर्स्ट बुक से अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखो ये जो भी मैंने यहां पार्ट लिखा है ना, ये मैंने कैलकुलस का पार्ट लिखा है, ध्यान रखना। और अकेले कैलकुलस तुम्हारी 100 में से 40 नंबर का वेटेज रखती है। कभी कभी यही चीज 42 से 44 नंबर का भी आता है। तो एक चीज को हमेशा तुम लोग ध्यान रखना, तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, वैसे ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ बातें तुम लोग समझने की कोशिश करो। जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में है, तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के अंदर आपको कंटिन्यूटी वाला पार्ट अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी वाले पार्ट में आपको बेटा इंप्लिसिट फंक्शन आना चाहिए, आपको पैरामेट्रिक फंक्शंस आने चाहिए। वहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बनते हैं। वैसे ही जब आप एक्सरसाइज 5.5 की तरफ बढ़ोगे तो आप वहां लॉगरिथम फंक्शन के बारे में जानोगे। तो लॉगरिथम फंक्शन को भी हल्के में बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है, बट जब आप बोर्ड के बाद कभी ना कभी सीयूटी और जेई जैसे एग्जाम दोगे या एनडीए जैसे एग्जाम दोगे तो लॉगरिथम फंक्शंस के क्वेश्चन वहां जरूर पूछे जाते हैं। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे जा सकते हो, वरना आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। क्योंकि यहां पे हम लोग किसी भी ग्राफ को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखते हैं, यहां पे हम टेंजेंट और नॉर्मल की बातें करते हैं। तो बेटा अगर आप ये समझे रहोगे तभी आप ये समझ पाओगे। तो ये दोनों लेक्चर एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो ये डू और डाई मैंने चैप्टर में डाल रखे हैं। और एक बात समझो कि अगर जिस बच्चे का डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो कभी इंटीग्रेशन समझ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशियबिलिटी का जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट उसका वो उल्टा ही होता है। इसीलिए ये चैप्टर नंबर 7 आएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन, फिर आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये कहीं ना कहीं तुम्हारे कैलकुलस के पार्ट हैं। ये हमारे सामने 4 चैप्टर। और जानते हो यहां पे 2 चैप्टर ना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं इंटीग्रेशन के अंदर ही मैं तुमको डाल देता हूं। एक है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, समझ रहे हो, यानी कि जहां पे हमें इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि देखो तुमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन पढ़े, अब तुम यहां इंटीग्रेशन पढ़े हो, इसका तुम एप्लीकेशन पढ़ोगे। जैसे कि कोई भी मान लो कि ग्राफ है, तो उस ग्राफ के बीच में कितना एरिया है ये हमारा बताएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। समझे कि नहीं? और जब तुम ये पूरी कैलकुलस की कहानी पढ़ लोगे तब तुम्हारे सामने आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही हार्ड लगता है बच्चों को, लेकिन अगर एक बार 2 बार तुम उसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही मजेदार है। क्योंकि हमारे मैथ्स के सिलेबस में बेटा 2 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन आना तय है। एक है हमारे पास एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, और एक है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा ये वो डू और डाई चैप्टर है जिसको आपको करना ही करना पड़ेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये आपको बेटा करना ही करना है किसी भी हर हालत में। और जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप कुछ चैप्टर को अपनी सेकंड प्रायोरिटी रख सकते हो। जैसे कि भाई ये तो एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, लिख रहा है ना कि भाई ये तो पढ़ना ही है,
तो पहला कौन सा है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, तीसरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, और चौथा है आपका प्रोबेबिलिटी। बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है, वाकई अपने आप में बहुत ही छोटा चैप्टर है, और अगर आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपके 6 से 7 नंबर कहीं नहीं गए। ध्यान रखना, एक एक नंबर कीमती है, 5 नंबर पे 1% बनती है, तो बेटा ये चीज हमेशा ध्यान रखना। वैसे ही रिलेशन एंड फंक्शंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मिला करके लगभग 14 से 15 नंबर का आता है एग्जाम में, तो इसको हल्के में कभी मत लेना। हर एक साल भले ही ये नंबर फ्लक्चुएट होते हैं, कभी 13 देखने को मिलता है, कभी 16 देखने को मिलता है, तो ये तो बेटा कहीं ना कहीं आप पढ़ लेना। और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ये सबसे हलवा चैप्टर है। अगर देखा जाए कि पूरे 12th में सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, तो वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट है। तो यार ये वो चैप्टर है जो सबसे इजी है, मतलब इनको तो तुम पढ़ ही लेना, सबसे इजी है यार ये मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। और लास्ट में आपकी आएगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का लेवल बहुत ही लो होता है, खास करके बिहार बोर्ड के अंदर। अगर आप प्रोबेबिलिटी सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड की बात करते तो वहां थोड़े से क्वेश्चन हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर हमें कहीं ना कहीं परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस भी नजर आते हैं, बट बिहार बोर्ड में प्रोबेबिलिटी के बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे बेस्ट पार्ट पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है। तो प्रोबेबिलिटी आप बहुत आसानी से देख सकते हो। तो देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, रिलेशन एंड फंक्शन, ये दोनों एक बार में कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि मैंने ये यूट्यूब पे ऑलरेडी करा भी रखा है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट यानी कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 मैंने ये भी दोनों एक लेक्चर में करा रखा है, ये भी बहुत आसान है। प्रोबेबिलिटी तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे। तो जब ये आप चैप्टर पढ़ लोगे ना, इनमें से अगर मान लो कि तुम्हें इनमें से भी कोई चैप्टर को छोड़ना है, हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हें छोड़ना चाहिए, तो तुम प्रोबेबिलिटी को छोड़ सकते हो। बाकी इनवर्स ट्रिगो, रिलेशन एंड फंक्शन, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट तो क्लियर होना ही होना है। समझे कि नहीं? अब जानते हो तुम्हारे सामने ना मैं 3 चैप्टर और बताता हूं, जैसे कि बस यही 3 चैप्टर बचेंगे, तो एक बात है ना कि भाई मेरी क्या गलती है इसके अंदर। तो बेटा ये 3 चैप्टर हैं तुम्हारे, एक है तुम्हारा एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, और एक है वेक्टर और 3D। तो देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जैसे जितने आसान है बट स्कोरिंग है, वैसे ही वेक्टर और 3D इतने आसान है उतने ही ज्यादा स्कोरिंग है। तो आप ना 3-3 कैटेगरी में बांट के चलो। पहला कैटेगरी रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एक बार में खत्म कर देंगे। दूसरी कैटेगरी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट, एक बार में खत्म कर देंगे। तीसरी कैटेगरी वेक्टर और 3D, एक बार में खत्म कर देंगे। अगर आप इतना कंप्लीट कर लोगे तो बताओ 30 से 40% सिलेबस तो आपका वैसे ही खत्म हो गया। कैलकुलस 40 नंबर का आता है, उसे मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर तुम अभी उससे अपनी जान छुड़ा करके भाग भी लोगे ना, तो जेई, सीयूईटी, एनडीए, आईएट, क्लैट किसी भी एग्जाम में तुम्हें छोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें सब जगह देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखना उसको। तो वेक्टर और ये 3D, वेक्टर और 3D मिला के अकेले 18 नंबर का आता है। वेक्टर से 8 नंबर का तुम्हें देखने को मिलेगा और 3D से 10 नंबर का तुम्हें देखने को मिलेगा। और एलपीपी देखो, ये एक अकेला चैप्टर है केवल, जो कि 9 मार्क्स का आएगा। एलपीपी के अंदर तुम्हें एक लॉन्ग कभी क्वेश्चन तो तुम्हें देखने को मिलेगा ही मिलेगा, समझे कि नहीं? बाकी तुम्हें एमसीक्यू में भी देखने को मिलेंगे। तो ये बेटा 3 ऐसे चैप्टर हैं जो देखने में बहुत ही कमजोर हैं, लेकिन घाव बहुत बड़ा करते हैं। अगर ये चैप्टर कोई छोड़ करके जाता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो बेटा वो अच्छे खासे नंबर से हाथ खो बैठता है। देख रहे हो, अच्छे खासे नंबर से वो हाथ खो बैठता है। तो यार अगर तुम्हें लग रहा होगा कि एकदम अब आखिरी घड़ी आ गई है, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे, तो मैं तो कहूंगा कि भले तुम कैलकुलस छोड़ देना, लेकिन ये और वो जरूर पढ़ लेना, समझे कि नहीं? बट अभी तो हम लोग के पास बहुत टाइम है। अगर अभी एग्जामिनेशन के लिए तुम्हें डर भी लग रहा है, तो कल से हम लोग का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। हुकार का वो रीलॉन्च बैच है बेटा, जहां पे सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कराई जाएंगी, सारे आपके बैकलॉग वहां पे क्लियर करा जाएंगे। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लव यू ऑल।